सर मैं सिर्फ 8th पास हूँ, क्या मैं सीएनसी फील्ड में आ सकता हूँ? क्या मेरे लिए फ्यूचर है? क्या कंपनीज मुझे जॉब देंगी या बिना डिग्री के ग्रोथ इम्पॉसिबल है? ये मुझे लगता है कि मुझसे पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा सवाल है और जिसको आंसर करना मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, एक प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक तरीके से बताऊंगा कि आपके सवाल का जवाब क्या है, क्योंकि रियलिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप 8वीं पढ़ने के बाद सीएनसी फील्ड में आना चाहते हो, इसका मतलब आपने सीएनसी फील्ड के बारे में बहुत कुछ सुना है और उसके बाद आपके अंदर से मोटिवेशन आई है कि आई ऑल्सो वांट टू बी ए सीएनसी मशीनिस्ट। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉसिबिलिटीज समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि क्या ये आपके लिए पॉसिबल भी है या नहीं। मैं 13 साल से सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में हूं, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि सीएनसी फील्ड में क्या क्या चाहिए। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनेंशियली या फैमिली सिचुएशन की वजह से ज्यादा स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं अपनी बीटेक कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने डिप्लोमे के बाद ही सीएनसी फील्ड ज्वाइन कर ली थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पढ़ने में कमजोर था, पैसे नहीं थे इतने बीटेक करने के तो नहीं करी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरी लाइफ खत्म हो गई वहीं पे। देखो, सीएनसी फील्ड में आने के बाद मुझे एक चीज तो पता चल गई कि सीएनसी फील्ड एक प्रैक्टिकल स्किल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पे अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, स्किल है, लर्निंग एटीट्यूड है, तो आप ग्रेजुअली अपने अंदर वैल्यू क्रिएट कर सकते हो और कंपनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन सकते हो। लेकिन आपको थोड़ी सी रियलिटी समझना जरूरी है। तो मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ आपके सवाल का, क्या 8th पास स्टूडेंट सीएनसी फील्ड ज्वाइन कर सकता है? तो उसका आंसर है हाँ, 101% 8वीं पास का कोई भी लड़का सीएनसी फील्ड ज्वाइन कर सकता है। ये अपने दिमाग में बिठा लो। लेकिन इंपॉर्टेंट रियलिटी क्या है इसके पीछे? आपकी स्टार्टिंग इजी नहीं होगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी। बाकी लड़कों के मुकाबले जो एक आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक करके सीएनसी फील्ड में गए हैं, उनके मुकाबले आपकी जो शुरुआत है वो बहुत ज्यादा कठोर हो सकती है। डायरेक्ट बिग कंपनीज में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में या किसी भी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलेगी 8वीं क्लास के बेस पे, चाहे आप कितने भी स्किल्ड हो। तीसरी चीज, स्टार्टिंग आपकी बिल्कुल हेल्पर लेवल से शुरू होगी, यानी कि जब आप ज्वाइन करोगे कोई भी आपको पहले ही शॉट में सीएनसी मशीन को, मुझे नहीं लगता कि टच भी करने देगा। आप ऑपरेटर्स के भी हेल्पर रहोगे कंपनी के अंदर। लेकिन फिर भी आपकी जिद है कि मुझे सीएनसी फील्ड में जाना है, और अगर फिर भी आप इतनी हिम्मत रखते हो कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, आप हमें स्ट्रेटेजी बताओ कि कैसे कैसे करके हम भी एक सक्सेसफुल सीएनसी मशीनिस्ट बन सकते हैं। अगर ऐसा आपका एटीट्यूड है तो मैं इस वीडियो में आज आपको एक पूरी पॉसिबल स्ट्रेटेजी देने वाला हूं कि अगर आप सिर्फ 8वीं या 10वीं पास है तो इस फील्ड में आपको कैसे ग्रो करना है। तो आपके लिए स्टेप नंबर 1 है स्मॉल शॉप फ्लोर ज्वाइन करो। देखो, छोटी शॉप फ्लोर ज्वाइन करो, जितनी भी छोटी आप कर सकते हो। छोटी सी अगर वर्कशॉप जहाँ पे 1 या 2 सीएनसी मशीन लगी हुई है, अगर आप वैसी वर्कशॉप ज्वाइन करोगे ना तो आपके लिए वो बेस्ट है। उसका कारण क्या है? वहां लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं और आपको मल्टीपल काम देखने पड़ते हैं। जब आप एक छोटी शॉप फ्लोर ज्वाइन करोगे ना और आप सिर्फ 8वीं या 10वीं पास हो, तो आपको सीएनसी मशीन तो चलाने देंगे, ये तो फॉर श्योर है। आपसे क्या करवाएंगे? सफाई करवा ली, सीएनसी मशीन की क्लीनिंग करवा ली, कूलेंट चेंज करवा लिया, उसमें लुब्रिकेशन ऑयल डलवा लिया, उसका थोड़ा सा चिप्स साफ करवा लिए, बाहर से कोई रॉ मटेरियल लेके आना है वो आपको भेज दिया लेने के लिए। तो ये छोटे छोटे काम जो है वो आपको दिए जाएंगे, ज्यादा बड़ा काम नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको हर तरह का काम वहां पे करना पड़ेगा। तो आप जो स्टडी में सीख नहीं पाए ना, मल्टीपल सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाए, आप रियल लाइफ में वो सारे के सारे सब्जेक्ट देखोगे। रॉ मटेरियल लेने जाओगे, आपको पता चलेगा अच्छा एमएस का रॉ मटेरियल लेना है या टाइटेनियम का लेना है या आपको एल्यूमिनियम का लेना है, आपको अलग अलग मटेरियल्स के बारे में पता चलेगा। कूलेंट साफ कर रहे हो, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आप देखोगे ये कौन सा कूलेंट है, अच्छा ब्लाजर का कूलेंट है क्या ये, ओके टैक्टाइल का कूलेंट है क्या ये। लुब्रिकेशन ऑयल डालते टाइम आप देखोगे कि G68 ग्रेड इसमें मैं डाल रहा हूं, अच्छा इसमें M32 क्यों नहीं डाल सकते, G68 ही क्यों डालते हैं। तो वहां पे जब आप सारे तरह के काम करोगे ना, आपकी ऑब्जर्वेशन से, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो आप धीरे धीरे चीजें ग्रैब करने लग जाओगे। आपको समझ में आएगा कि मशीन सेटअप कैसे कर रहे हैं वहां के ऑपरेटर, टूल चेंज कैसे कर रहे हैं, मेजरमेंट डिवाइस कैसे यूज कर रहे हैं, राइट, ड्राइंग कैसे रीड कर रहे हैं। और छोटी शॉप फ्लोर्स में फायदा क्या होता है? बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं ना, वहां पे हर एक बंदे का एक डिपार्टमेंट होता है, वो अपने डिपार्टमेंट से निकल के कहीं और जा नहीं सकता, उसे इतना टाइम भी नहीं मिलता कि वो किसी और डिपार्टमेंट में जाए। लेकिन छोटे शॉप फ्लोर पे सारा कुछ आपके आसपास ही है। यहाँ पे सरफेस कट पड़ी है, वहां पे वर्नियर पड़ा है, वहां पे सीएनसी मशीन लगी हुई है, यहाँ पे रॉ मटेरियल उतर रहा है, तो आपके आसपास नॉलेज का भंडार रहता है। तो पहली सजेशन ये है कि छोटी से छोटी शॉप फ्लोर ज्वाइन करो। बड़ी में वैसे भी जॉब नहीं मिलने वाली, तो छोटी ही करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप क्या है? साथ साथ स्टडी कंटिन्यू रखनी है। आप देखो,
एजुकेशन कंप्लीटली मत छोड़ो। आप क्या करो, आप 10th कंप्लीट करो। अगर आपने 8th करी है तो 10th कंप्लीट करो। उसके बाद आप ओपन स्कूलिंग कर सकते हो। अगर आप रेगुलर नहीं करना चाहते, ओपन स्कूलिंग करो। उसके बाद आप कम से कम आईटीआई जरूर करो। अगर डिप्लोमा कर सकते हो साथ साथ में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेटर ऑन आईटीआई जरूर ज्वाइन करो और उसको जरूर क्लियर करो। देखो, छोटी शॉप फ्लोर में आपको सीखने को तो बहुत मिलेगा, राइट। आप काफी एक्सपर्ट हो जाओगे, स्किल गेन कर लोगे 3 साल में, 4 साल में। पढ़े लिखे को अगर 2 साल 2.5 साल लग रहे हैं, अगर आपके अंदर पैशन है तो चाहे आप 8वीं पास ही हो, आप 3-4 साल में अच्छा काम सीख लोगे। लेकिन जब आप उस कंपनी को छोड़ के कहीं और जाओगे तो पहली बात तो वो जो पहली कंपनी है उसका इतना बड़ा नाम नहीं है जिसके नाम के बेस पर आपको अगली कंपनी रख ले। दूसरी चीज, आपके पास स्टडी भी नहीं है तो किस बेस पे वो आपको अपनी कंपनी में रखेंगी। तो स्किल आपने गेन कर ली, वो आप इंटरव्यू में बता सकते हो, लेकिन साथ में आपको एटलीस्ट 10th और आईटीआई का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए साथ में स्टडी बंद मत करना, स्टडी कंटिन्यू रखनी है। स्टेप नंबर 3 है, इंटरनेट का जितना ज्यादा यूज हो सकता है सीखने के लिए उतना करो। इंटरनेट पे फ्री लर्निंग बहुत ज्यादा अवेलेबल है आज के टाइम पे। मेरी वेबसाइट macaveda.com है, वहां पे मैं पेड कोर्स बेचता हूँ क्योंकि वो सारे फुल फ्लेज स्ट्रेटेजिक कोर्स है। वहां पे मैंने टर्निंग का और वीएमसी का भी आने वाला है, वो सारे कोर्स पूरी तरह स्ट्रेटेजिक वे में बनाए हैं, तो वो पेड कोर्सेज है। लेकिन ऑनलाइन आप फ्री लर्निंग भी बहुत कर सकते हो। यूट्यूब से सीखो, वेबसाइट से सीखो, मैनुअल से सीखो, क्योंकि आपने ये चीजें कॉलेज में सीखी नहीं है, राइट। आपने जो है आईटीआई नहीं करी, डिप्लोमा नहीं करा, सिर्फ 8th करी है, तो 8th के सिलेबस में इतना सारा डेटा नहीं सिखाया जाता जो हमारी सीएनसी फील्ड में ग्रो करने के लिए काफी हो। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब आप ऑफलाइन क्लास तो ले नहीं सकते हर चीज की, स्टडी भी करनी है जी आपको, साथ में एग्जाम भी देने हैं, वहां पे शिफ्ट में काम भी करना है, इतना एक बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए आपको ऑनलाइन टूल्स का सहारा लेना पड़ेगा ताकि आप रात को सोते सोते 10 बजे के बाद भी कुछ सीख सको। सुबह उठे हो, लंच के टाइम, टी के टाइम आप फोन पे कुछ ना कुछ सीख सको। जहां भी आप बैठे हो, फ्री टाइम है, फोन खोलो, स्क्रॉल करो और कोई ना कोई मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो खोलो और उसे देखना शुरू कर दो। सवाल पूछो अपने आप से कि यार ये मशीनिंग क्यों हो रही है, ये टूल ऐसा क्यों दिखता है, मेरी मशीन में तो है नहीं यहाँ की, इसमें कैसे है ये। तो दिस इज हाउ यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सीएनसी बेसिक मशीन ऑपरेशंस, टूलिंग, मैन्युफैक्चरिंग वीडियोस, इसको एकदम चाट जाओ आप। मैं बता दूं बात। चौथी चीज है, आपने क्या करना है जो कि आपको 8th क्लास तक बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से वो सब्जेक्ट नहीं होते, और वो है मैथमेटिक्स स्ट्रांग करना है। सीएनसी फील्ड सारा नंबर्स का गेम है। डायमेंशंस नंबर्स में, कोडिंग नंबर्स में, एम कोड, जी कोड नंबर्स में, सारे साइकिल्स नंबर्स में, मशीन को हर चीज हम नंबर से डिफाइन करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई, डिवाइड, गुना, भाग जो भी है करके हम फाइनली मशीन को एक नंबर बताते हैं कि इस नंबर के हिसाब से तुझे चलना है। जब आप ज्वाइन करोगे सीएनसी फील्ड तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर डेसिमल कन्वर्जन, मेजरमेंट, जियोमेट्री, यूनिट कन्वर्जन और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आपको साथ साथ में सीखने हैं। आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, वैसे तो 8th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री होती है लेकिन इतने ज्यादा वाइड लेवल पे नहीं होती। तो ये चीज आप 10th का साथ साथ में स्टडी कर रहे हो ना, अगर स्टडी नहीं शुरू करिए, 10th की बुक खरीद लो, 10th की बुक खरीदो। 10th की मैथमेटिक्स बुक में जितना कुछ दे रखा है ना, अगर वो सारा आपको आ गया, इतना ही मैथ चाहिए बस सीएनसी में, इससे ज्यादा मैथ नहीं चाहिए, वो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, लिख के देता हूँ। 10th की बुक में ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, ऑफलाइन खरीद लोगे 200-300 रुपए की आ जाएगी। 10th की बुक में जो मैथमेटिक है ना, उसकी ट्यूशन रख लो, चाहे वो मैथमेटिक सारा का सारा आपको आना चाहिए। 8वीं के बाद आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, इसका मतलब ये नहीं है बिना पढ़े आगे बढ़ जाओगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन सीएनसी की जॉब आपको मिल जाएगी छोटी शॉप फ्लोर में 8वीं पास के बाद भी। तो मैथमेटिक्स स्ट्रांग करना है। 5वीं चीज, इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखनी है। 8वीं क्लास तक अगर आपने ड्राइंग का सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो इतना ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता कि वो इंजीनियरिंग लेवल का हो। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको सीखनी पड़ेगी। डायमेंशंस क्या होती हैं, रेडियस, टॉलरेंस, व्यूज कैसे होते हैं अलग अलग तरह के, ऑर्थोग्राफिक हो गया, आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, डायमेट्रिक व्यू हो गया, सेक्शनड व्यू हो गया, सरफेस फिनिश के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, ये आपने पढ़े तो नहीं है लेकिन इनके बिना काम तो चलने वाला है नहीं ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा फ्री सॉफ्टवेयर्स, बहुत ही ज्यादा फ्री क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं ऑनलाइन ड्राइंग सीखने के लिए, हिंदी में अवेलेबल है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग ऑलरेडी सिखा रहे हैं यूट्यूब। बाकी थोड़े टाइम के बाद मैं भी आपको एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का बड़ा अच्छा सा क्यूट सा कोर्स दे दूंगा, आपको अगर अच्छा लगे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ड्राइंग भाषा है हमारी इंजीनियरिंग की, हमारी सीएनसी फील्ड की, तो वो आपको सीखनी ही पड़ेगी। ड्राइंग पे फोकस करो जितना कर सकते हो। उसके बाद अगला स्टेप है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको सीखने पड़ेंगे। जहां पे आप ज्वाइन किया है ना आपने छोटी शॉप फ्लोर में, वहां पे देखो वर्नियर कैलिपर कैसे यूज हो रहा है, माइक्रोमीटर कैसे यूज हो
हो रहा है, डायल इंडिकेटर को किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। मेजरमेंट स्किल कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। जो चीज आपने बनाई है, जब आप सीएनसी पे बनाओगे, जब आप उसको आपको उसे मेजर करना आता है ना, तो आप अपनी गलती इंप्रूव कर सकते हो। अगर उसमें गलती ढूंढ सकते हो तो गलती इंप्रूव भी कर सकते हो। तो इसलिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको सीखने पड़ेंगे जहां भी आप छोटी शॉप फ्लोर में ज्वाइन करोगे। इस पे अपना पूरा फोकस लगाना है, जो मैंने ऊपर के पॉइंट बताए, एंड ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंड लास्ट में कम्युनिकेशन स्किल। अब आप सिर्फ 8वीं या 10वीं पास अगर आपने सिर्फ करी है, तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आपके लिए। वो चैलेंज क्यों है? बिकॉज जितनी भी ऊपर की सारी चीजें बताई ना मैंने, वो आपको कहीं ना कहीं छोटी शॉप फ्लोर में सीखने को मिल जाएंगी, लेकिन कम्युनिकेशन, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन, छोटी शॉप फ्लोर्स में कोई नहीं करेगा। इवन आपसे इंग्लिश में कोई बात भी नहीं करेगा, बिकॉज छोटी शॉप फ्लोर्स में जो काम करते हैं लोग, वो ज्यादातर हिंदी यूज करते हैं और वो खुद ही इंग्लिश नहीं बोलते। लेकिन आपके ड्रीम, आपके डिजायर है बड़े, आपने जाना है बड़ी कंपनीज में, वहां पे अगर आप कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो वहां पे बहुत अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है। चाहे आपने प्राइवेट आईटीआई करी है, प्राइवेट डिप्लोमा करा है, ओपन से स्कूलिंग करी है, कोई मायने नहीं रखता उनके लिए, अगर आपने उनको इंटरव्यू में इंप्रेस कर दिया तो इंग्लिश कम्युनिकेशन आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल स्टेप होगा अगर आप 8th या 10th पास हो। इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, स्पीकिंग कोर्सेज की क्लासें लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन वीडियोस देख देख के सीखना पड़ेगा, इंग्लिश मूवीज को देख देख के समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, टेंस के ग्रामर सीखनी पड़ेगी, टेंस एंड टेंस, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो इसको सीखने में थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का एक और बेनिफिट ये है कि इंग्लिश आपको पूरी की पूरी सीखने के बाद स्विच नहीं करनी कंपनी। इंग्लिश आप थोड़ी थोड़ी रोज ही सीखो, बाकी ऊपर की सारी चीजें सीखने के साथ साथ इंग्लिश जो है वो आप धीरे धीरे एवरीडे प्रैक्टिस करो, क्योंकि काफी लंबा टाइम लगता है इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए। अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए 4, 5, 6 साल लग जाएंगे आपको, अगर आप एकदम बेसिक से शुरू करोगे उसमें एकदम प्रोफिशिएंट बनने के लिए। लेकिन ये जरूरी बहुत है, इसके लिए तो जरूरी है ही कि कंपनियां आपको वैल्यू देंगी। इसके अलावा जो एडवांस मशीन्स के मैनुअल्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, ड्राइंग्स इंग्लिश में लिखी होती हैं, सीएनसी अलार्म्स इंग्लिश में होते हैं। कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, जो आज यूरोप में या अमेरिका में ऑलरेडी चल रही है, उसके बारे में सीखना है तो आपको वीडियोस इंग्लिश में मिलेंगी। इसलिए आपको इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं करना है, धीरे धीरे सीखो, जल्दबाजी मत करो, बट ये कंपलसरी है, ये आपको आनी ही चाहिए। तो अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो आपकी जो शुरुआती जर्नी रहेगी, पहले आप एज ए हेल्पर काम करोगे, एकदम बेसिक हेल्पर। मतलब हो सकता है आपको उनके फ्लोर भी क्लीन करने पड़े, आपको हर चीज करनी पड़े, उनके डस्टबिन भी खाली करने पड़े जाके। उसके बाद आप धीरे धीरे ऑपरेटिंग के अंदर घुसोगे, ऑपरेटिंग चीजें सीखोगे, किसी किसी शिफ्ट में ऑपरेट करोगे। जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होगा उस छोटे शॉप फ्लोर के ओनर का, वो आपको मशीन देने लगेगा। धीरे धीरे सेटिंग करनी शुरू करो आप, और तब तक आप जो है ऊपर वाली सारी चीजें सीख लो, और उसके बाद चाहो तो उसी कंपनी में प्रोग्रामर की तरह प्रमोशन ले लो, या फिर किसी और कंपनी में आप एज ए प्रोग्रामर अप्लाई करना शुरू करो। बट कंडीशन मैंने आपको बता दी कि बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा आपको। जो 8वीं के बाद आपने 4-5 साल स्टडी में नहीं लगाए ना, वो 4-5 साल जैसे एक बच्चा स्टडी में लगाता है ना रीड करने के लिए, ऐसे आप लगा दो पूरा। कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से, चाहे आप 8th पास हो, चाहे आप 10th पास हो। मैं बहुत सारे ऑनर्स को जानता हूं जो सिर्फ 10th पास करके उन्होंने छोटी शॉप फ्लोर ज्वाइन करी, काम सीखा, आज उनकी अपनी शॉप फ्लोर्स है और उनके नीचे 10-12 बंदे काम कर रहे हैं, और साल का 50-50, 60-60 लाख का उनका टर्नओवर है। तो आप उनमें से एक हो सकते हो, अगर आपका मन है लिटरली सीएनसी फील्ड में आने का। मैं सीएनसी फील्ड प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको ये मोटिवेट नहीं कर रहा कि सीएनसी फील्ड में ही आओ, बड़ी अच्छी फील्ड है। अगर आपका मन है तो कोई रोक नहीं सकता इस फील्ड में आपको ग्रो करने के लिए। कोई कुछ बोलता रहे कि बीटेक जरूरी है इसके लिए, जी इसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी जरूरी है, आज का तो जमाना बदल गया है, कोई कुछ भी बोलता रहे, सीखना शुरू कर दो, साथ में स्टडी करना शुरू कर दो। जरूरी नहीं है कि आपने एक हाई टेक कॉलेज से प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप साथ साथ में स्टडी करो 10th तक, उसके बाद आईटीआई करो, चाहो तो डिप्लोमा कर लो आप प्राइवेट, और उसके बाद आप जो है बड़ी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। कोई बात नहीं, अगर बहुत बड़ी एरोस्पेस कंपनी, टेस्ला जैसी कंपनी में या बोइंग जैसी कंपनी में अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है, तो बाकी कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज है ना, अच्छे लेवल की कंपनीज है, वहां पे आपको 1-1.5-2 लाख तक आराम से कमाने लगते हैं लोग। तो इतना काफी है ना हमें कुछ अचीव करने के लिए, अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए, सर्वाइवल के जो है उसके सर्वाइवल की परेशानी को हटाने के लिए इतना काफी होता है। सो नो नीड टू वरी, डेफिनेटली आप सीएनसी फील्ड जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, तो macveda.com विजिट करें, वहां पे मेरे कोर्सेज चेकआउट करें, अच्छे लगे हैं तो उनको खरीद के ऑनलाइन आप स्टडी करना शुरू कर सकते हो। बाकी कमेंट में मुझे जरूर बताना अगर आपको कुछ और भी डाउट है, अगर आप एक 8th पास 10th पास
पास हो और अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट है कि सर ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए, ये कहाँ से सीखूं, या फिर मैं कैसे कंपनीज में अप्लाई करूं, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है छोटी शॉप फ्लोर में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं उसके ऊपर फॉर श्योर अच्छे से तैयारी करके आपके लिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।